हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक देश में रह रहे ऐसे तबके के बारे में जिसके ऊपर हमारे देश की जो सरकार है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। देश में चाहे कोई भी सरकार हो, आज तक भी उसका ध्यान कभी उसकी तरफ गया नहीं। भले ही 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, उस पर जश्न मनाते हैं, लेकिन देश का एक तबका आज भी है जो इस आज़ादी से अछूता है। उसे पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिली है। उसके बारे में मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, मैं आपको सुनाऊंगा। उससे पहले वीडियो देख रहे हैं आप सबको 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश के अमर वीर जवान जो सपूत हैं, उनके परिवार हैं, उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे देश के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। देश में वो तबका जिसे अभी भी आज़ादी पूरी तरीके से नहीं मिली है, वो है रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने वाला जो छोटा सा बालक है, लड़का है, वो है जिसके माता पिता का पता नहीं है। उसके माता पिता उसे घर से या फिर दूर कर देते हैं। वो कचरा बीनता है, चाय पीने वाली जो किटली होती है उसको बीनता है, प्लास्टिक बीनता है। केवल वही नहीं, कचड़े के ढेर जहाँ लगे हैं वहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। नाली साफ करने वाला जो छोटा सा लड़का है जिसकी उम्र 18 से भी कम होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। होटल पर जो बर्तन मांजने वाला वो लड़का है जिसको सही दिशा नहीं मिली, उसको सही दिशा देने वाला नहीं है। और ये बात तय है कि आने वाले 20 सालों में भी उसके परिवार और उसके खानदान में बिल्कुल भी कोई चीज नहीं बदलने वाली है। अगर हम नेताओं की बात करें तो पार्टी में एक बार शामिल होते हैं, नेताओं के बंगले बनते हैं, उनके बच्चे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में पढ़ने जाते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, लेकिन देश का ये तबका जो है आज भी उसी तरीके से जी रहा है। और अगर परिवर्तन सरकार उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है तो आने वाली पीढ़ी में भी वो इसी तरह से जीवन काटेंगे। ये वो लड़के हैं जो आपको रोड के सामने मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएंगे, बस स्टैंड पर कचरा बीनते हुए नजर आ जाएंगे, भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे, बर्तन मांजते हुए नजर आ जाएंगे। हर जगह आपने इनको देखा होगा। इनके माता पिता कहाँ है ये पता नहीं, लेकिन आज आजादी वाकई में अगर आजादी हमारे देश में अगर चाहिए तो हमें तो मिल गई आजादी अंग्रेजों से, जो 400 सालों तक इन्होंने राज किया हमारे भारत पर। लेकिन हमसे जो आजादी है उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिली है। सरकार के वो एक तरीके से गुलाम है। सरकार अगर चाहती तो 15 अगस्त पर लाखों लड़कों को इस तरीके से अडॉप्ट करके उनको स्कूल में पढ़ा सकती है, और उनका जो वंशज है, उन्हें आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल बदल सकती है। आप समझ सकते हैं कि उस तरीके के जो लड़के हैं उनके वंश और आगे परिवार कभी भी नहीं बढ़ता है। अगर उनके बाल बच्चे भी होते हैं तो कचड़े ही बीनते हैं और कहीं होटल में जाकर के थाली ही साफ करते हैं, नालियां ही साफ करते हैं। ये सोचने वाली बात है। और मैं नेताओं की अगर बात करूं तो उनके बच्चे जो हैं, आप सर्च भी करेंगे तो बहुत सारे जो बच्चे हैं नेताओं के, वो भारत में ना पढ़ करके बड़ी बड़ी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वो उतने ऊंचे पद पर बैठे हुए इन लोगों का ध्यान नहीं देते हैं। ये परिवर्तन ला सकते हैं नेता, लेकिन अगर इच्छा हो तब। हर 15 अगस्त के दिन अगर वो चाहें तो एडॉप्ट कर सकते हैं इन सारे बच्चों को, अलग अलग हॉस्टल में, छात्रावास में बैठा सकते हैं। मुझे बस इतना ही कहना था, और उनके लिए मैंने एक लाइन लिखी है। अगर आपको लाइन अच्छी लगी तो देखिएगा कि ऐ सरकार सुन लो हम भी तो आजादी के भूखे, ऐ सरकार सुन लो हम भी तो हैं आजादी के भूखे, गरीब हूं जो मिल जाए खाते हैं रोटी सूखे, हम भी तो हैं आजादी के भूखे। कलम हाथों में पीठ पर बस्ता ले जाने को मन हमारा भी तरसे, कलम हाथों में पीठ पर बस्ता ले जाने को मन हमारा भी तरसे, हम भी तो हैं आजादी के भूखे। तन अधनंगा मन हिमालय, मन मेरा भी गगन में उड़ने को तरसे, तन अधनंगा मन हिमालय, मन मेरा भी गगन में उड़ने को सोचे, हम भी तो हैं आजादी के भूखे। आगे देखिएगा, कोई तो हमें हाथ देकर यहाँ से खींचे, कोई तो हमें हाथ देकर यहाँ से खींचे, मन तरसता है कोई तो पढ़ाई लिखाई कलम किताबों से हमें सींचे। कोई तो हमें हाथ देकर यहाँ से खींचे, मन तरसता है कोई तो पढ़ाई लिखाई कलम किताबों से हमें कोई तो सींचे, हम भी तो हैं आजादी के भूखे। आपको लाइन कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा कि जिस बातों को मैंने रखा है वो कितनी बात सही है। जय हिंद, जय भारत।